नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लास में। तो आज हम करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें आप सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन सी के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और ये एग्ज़ाम में 23 अगस्त 2024 को आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें से आप क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। ये न्यू सिलेबस और न्यू एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार होने वाले हैं, जो कि 2024 में हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये MGSU यूनिवर्सिटी के लिए हो रहे हैं, जिसमें सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये MGSU यूनिवर्सिटी बीकानेर में है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके अनुसार ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, हीरुडिनेरिया के शरीर का विभाजन का आधार क्या है। हीरुडिनेरिया के शरीर का विभाजन का आधार क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी सेकंड यूनिट है, वहाँ पर आप हीरुडिनेरिया आपने दे रखा है, वही क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, यकृता अग्नाशय क्या है, यानी हिपेटो पेनक्रीज क्या है। हिपेटो पेनक्रीज मैं आपको बता देता हूँ। हिपेटो पेनक्रीज क्या होता है, ये आपको पाचन ग्रंथि होती है। ये क्या होती है, प्राचन ग्रंथि होती है, जो कि अर्थ्रोपोड्स और मोलेस्का में एक पाचन तंत्र अंग होता है। जैसे कि आप देखा होगा स्तनधारियों में कैसे होते हैं, स्तनधारियों में यकृत और अग्नाशय क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। वैसे ही अर्थ्रोपोडा और मोलस्का में क्या होता है, ये दोनों साथ में ही होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हिपेटो पेनक्रीज बोला जाता है। ये दोनों साथ में ही होता है और इनका कार्य क्या होता है, जो स्तनधारियों में यकृत और अग्नाशय का कार्य होता है, वही कार्य इनका अर्थ्रोपोड और मोलस्का में होता है। तो ये इसका आंसर होने वाला है। बाकी मैं सारे क्वेश्चन के आंसर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खिंच जाएगी। तो इसके आंसर आपको नोटबुक में या आपको बुक में मिल जाएंगे, आसानी से आपको मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं, पाइला में जलकंत या गिल को समझाइए। पाइला में या फिर पाइला के आपको गिल को समझाना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन ए का। फोर्थ क्वेश्चन है, देह गुहा किसे कहते हैं और एस्टेरियस के देह गुहा को समझाइए। यानी स्टार फिश जो होती है, आपकी यूनिट 5 यूनिट है, वहाँ पर आपको दे रखा है, उसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है सेक्शन ए का। सेक्शन ए का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन भी साथ में पढ़ लीजिएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द स्टेबोसाइट, संतुलन पुटिका की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इनके आंसर आपको नोटबुक में ना मिले तो आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको इसके आंसर मिल सकते हैं, मिल जाएंगे। पाइला का क्लासिफिकेशन ये भी पढ़ लीजिएगा, पाइला का क्लासिफिकेशन। और कैस्ट्रीसिया के लार्वा की अवस्थाओं के नाम लिखिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सिलेबस में आपको स्पेशल आपको मेंशन कर रखा है। चलिए सेक्शन ए के क्वेश्चन हो गए हैं और सेक्शन बी के क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी के क्वेश्चन, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से कितने 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जोंक हिमोसिलोमिक तंत्र का वर्णन कीजिए। जोंक जो लीच है, हीरोडिनेरिया कोई बोलते हैं, हिमोसिलोमिक तंत्र का वर्णन करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और इसी में दे रखा है कि जंतु विज्ञान अध्ययन में ड्रोसोफिला के महत्व को समझाइए। जंतु विज्ञान या डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रोसोफिला इन जूलॉजी, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रेडुला कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है और उसके क्या कार्य होते हैं, ये भी लगा लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, जल स्वयं तंत्र का वर्णन कीजिए। ये आपको कैसे करना है, स्टारफिश जो आपने यूनिट 5 है उसका क्या करना है, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसको समझाना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है और यूनिट वाइज में से दो दो क्वेश्चन मैंने उठाए गए हैं और ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन 5, पाइला के नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन को समझाइए। पाइला में नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और सेंस ऑर्गन उसके कौन कौन से होते हैं, इसको भी समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेलियोमोन के गिल की संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर गिल एंड द पेलियोमोन, आपकी यूनिट 3 है, वहाँ पर आपको दे रखे हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ना है।
क्वेश्चन नंबर 7, एनेलिडा संघ के सामान्य लक्षण एवं क्लासिफिकेशन। एनेलिडा जो कि यूनिट फर्स्ट में आपको दे रखे हैं, एनेलिडा मोलेस्का हुआ, इकाइनोडर्मेट हुआ, तो वहाँ पर उनमें से एनेलिडा एक बार जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पाइला के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पाइला का पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी आप एक बार देख के जाइएगा। डिस्क्राइब द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टारफिश। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ स्टारफिश में यूनिट 5 से मैंने उठाया है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सर्कुलेटरी सिस्टम स्टारफिश का आपको पढ़ के जाइएगा। चलिए सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। यहाँ पर मैं 5 क्वेश्चन बता रहा हूँ और प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन लगा लीजिएगा, कौन सा है? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेफ्ड्रिया इन हिरुडनेरिया। एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन नेफ्ड्रिया इन हिरुडनेरिया यूनिट सेकंड का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आगे लगा लीजिए, प्रॉन के संयुक्त नेत्र का नामक चित्र बनाइए। जो प्रॉन होती है के संयुक्त, यानी आपको दे रखा है पेलियोमोन दे रखा है, या झींगा मछली भी बोलते हैं उसको, प्रॉन ही बोलते हैं, उसके संयुक्त नेत्र का नामक चित्र भी एक बार देख लीजिएगा। मोलेस्का के वर्गीकरण की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। यूनिट फर्स्ट से मोलेस्का का क्लासिफिकेशन, ये भी एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। आगे तक क्वेश्चन 4, पाइला में नर एवं मादा जनन अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको होने वाला है। पाइला के नर एवं मादा जनन अंगों का विस्तार से वर्णन कीजिए, ये एक बार जरूर पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब हैबिटेट एंड एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ स्टारफिश। ये भी आपको पढ़ के जाने हैं। जैसे कि स्टारफिश में आपको विशेषता देखने को मिल सकती है, इसकी बाह्य विशेषता क्या हो सकती है, वहाँ पर आप हैबिटेट और एक्सटर्नल फैक्टर ये आपको लिखने होते हैं। तो उसके हैबिटेट एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं वो आप एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसका 23 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और इनके आंसर आपको बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको बुक में न मिले तो आप ये क्वेश्चन सारे गूगल कर सकते हो, तो वहाँ पर इसके आंसर आपको मिल सकते हैं। और ये पूरी तरह से आप इस क्वेश्चन पर निर्भर न रखें, और इसके नोट्स जो है आपके बुक में है वो भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखें अपना।